नमस्कार, मैं दिनेश चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। समय समय पर मैं आपको एक नई शख्सियत से मिलाता रहता हूँ। इस बार मेरे साथ हैं श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के कुछ साथी। वो एक सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें एक सामूहिक विवाह कराते हैं हर साल। तो उन्हीं से जानते हैं किस तरह का क्या है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार प्रवीण जी, आपका ट्रस्ट किस तरह का क्या कार्य करता है, कितने साल से कर रहे हैं, थोड़े बताएंगे। दिनेश जी, हमारा ट्रस्ट है श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट रजिस्टर्ड, जिनके चेयरमैन है हमारे साथ बैठे हुए रामकिशन जी गंडाला वाले, और प्रधान पद की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। ये प्रोग्राम हम 2002 से निरंतर करते आ रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत अब 36 बिरादरियों के सामूहिक विवाह करते हैं, जिसमें गरीब माता पिता हमारे पास रजिस्टर कराते हैं, अपनी लड़की का रिश्ता अपने लेवल पे करते हैं, और उनकी आर्थिक मदद करने के लिए सारा खाना पीना और घर की आवश्यकता का जो सामान है वो हम अपने ट्रस्ट की तरफ से मुहैया कराते हैं। तो लगभग 22-23 जोड़े 25 जोड़े हर साल होते हैं। अब तक हम 479 लड़कों बच्चियों की शादी इस ट्रस्ट के तहत करा चुके हैं, और इस बार भी 34 फार्म हमारे गए हुए हैं। फाइनल 24-25 रिजेक्शन के बाद कितने होते हैं वो हम 31 दिसंबर तक आपको अपडेट दे पाएंगे। कितने साल से ये मुहिम आप चला रहे हैं? सर, ये हमारा 22वां प्रोग्राम है। 2002 में हमने चालू किया था और ये हमारा 22वां लगातार प्रोग्राम है। देखा जाता है कि कोई अपने परिवार में एक ही शादी करता है तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इतने जोड़ों के एक साथ मैनेज करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं? सर, इसमें हमारे साथ पूरे शहर का सहयोग है, और शहरवासी, हम ट्रस्टियों के साथ साथ पूरा शहर फाइनेंशियली और फिजिकली दोनों मदद जी जान से करता है। और मीडिया कर्मियों को हमारे साथ साथ रहा है, जिससे इस प्रोग्राम को लगभग हर शहरवासियों को इंतजार रहता है, और वो अपने तन मन धन से हमारी मदद करता है। क्या कोई एक स्पेशल डे निर्धारित या कोई स्पेशल तारीख निर्धारित की हुई है इस कार्यक्रम के लिए? किस तरह से उसमें रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होती है, थोड़ा बताएंगे दर्शक। इस प्रोग्राम में हमारी 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन फिक्स होता है। हम हमेशा 14 जनवरी को ही प्रोग्राम करते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए माता पिता अपनी बच्ची का रिश्ता तय करके हम 1 नवंबर से फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं, और उसको 31 दिसंबर तक अब रखते हैं। 1 नवंबर से आरबी स्टील जो हमारे सेक्रेटरी हैं मिस्टर शरद गोयल, उनकी शॉप पे फॉर्म अवेलेबल हो जाते हैं, और उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए भी वही स्थान निर्धारित किया हुआ है। तो 31 दिसंबर तक जो भी बच्चे आते हैं उनकी अब शादियाँ रहते हैं। जो ये शादी के जोड़े हैं क्या पर्टिकुलर रेवाड़ी के होने चाहिए या कोई कंडीशन रखी हुई है रेवाड़ी से बाहर के भी हों? उसमें एक पक्ष चाहे लड़की वाला हो या लड़के वाला रेवाड़ी जिले का होना अनिवार्य है। दोनों पक्ष अगर बाहर के तो हम शादी नहीं करते। उन पक्षों के साथ, उन दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष के साथ भी कुछ रिश्तेदारों की कितने लोगों की यहाँ पर? 50 से 100 लोग लड़की वाले, 50 से 100 लोग लड़के वाले अलाउ करते हैं। करीब 4 से 5 हजार आदमियों के खाने की व्यवस्था होती है वहाँ पे, और शहर के 1000 आदमियों का करीब खाने की व्यवस्था होती है। शहर का 1000 आदमी से प्लस ही आता है वहाँ प्रोग्राम देखने के लिए भी, कुछ अपना सहयोग आहुति डालने के लिए भी, और भोजन तो करके जाएगा ही आएगा, तो वो उसका ही चलता है। सब करवाते हैं जबरदस्ती व्यवस्था। बहुत बढ़िया प्रोग्राम। आप एक बार जो भी आता है वो हर बार अपने आप बगैर बुलाए, बगैर कार्ड ये भी आता है। हम कार्ड भी इसमें 3 से 4 हजार कार्ड शहर में बांटते हैं, लोगों को देख के आते हैं। ये तो प्रोग्राम की हुई बात। इस प्रोग्राम में लगभग कितना खर्चा आ जाता है, किस तरह से क्या मैनेज होता है? खर्चा तो 40 से 50 लाख रुपए का है, और मैनेज के लिए संस्था के लोग तो करते ही अपनी जेब से जितना इससे बनता है। बाकी हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं, विशेष अतिथि हैं, अध्यक्ष हैं, वो करते हैं, और पूरे सहयोग का, हर समाज का, हर बिरादरी का हमको सहयोग इसमें नगद के रूप में मिलता है। किस तरह से क्या शादी कराते हैं? उनको दहेज भी देते हैं क्या? क्या थोड़ी शादी की रूपरेखा बताइए, किस तरह से क्या है? शादी को जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होती है वैसे ही होती है। उसके पूरे फेरे का काम आयोजन भी होता है, जितने पंडित जितने जोड़े, तोरण का काम, जयमाला का पूरा काम होता है। दूल्हे की बारात भी निकालते हैं अपने कचरा बाजार से, और हिंदू हाई स्कूल तक जाती है बैंड बाजे के साथ, बाबा के रथ के साथ, पूरे बढ़िया। उनको ये एहसास नहीं हो कि हमारी शादी यार ऐसे ही हो गई, मतलब किसी करोड़पति की शादी की तरह उसकी शादी का दिया जाता है। पूरा घरेलू घर का सामान जितना भी घर में है, अपना वॉशिंग है, बेड है, अलमारी है, सिलाई मशीन है, सब कुछ उसको जो घर में जरूरत है सब कुछ उसको सामान दिया जाता है। बर्तन है। कितने साल से चला रहे हैं और इस बार कौन सा है वो है? ये 22वां सम्मेलन है। ये 2002 से चला रहे हैं।
और जब से हमने इस प्रोग्राम को रेगुलर चालू है और शहर का सहयोग पूरा इतना मिलता है कि ये जो हम इतना मेहनत क्या इस उम्र के हिसाब से मेहनत करते हैं तो हमारे को एहसास ही नहीं होता कि भाई हम ये कार्य कर रहे हैं, थकान हो गई, आज जाके घर पे थकान लग रही है, ये लग रहा है, सारी थकान प्रोग्राम को देख के खत्म हो जाती है। कई संस्थाएं अलग अलग तरह का कार्य करती है, आपके दिल में यही विचार क्यों आया कि गरीब लड़कियों की जोड़ों की शादी कराई जाए? किस तरह से जन्म आपके? 2001 में हमने जागरण करवाया, लक्का सिंह जी आए थे उसमें, तो उस समय 4-5 लाख का वेस्टेज हुआ, तो हमने सोचा यार 4-5 लाख रुपए हम शहर से मांग के लाते हैं और एक जागरण में 5 लाख रुपए हम खर्च कर लेते हैं, तो कोई अच्छी बात नहीं। उसी दिन हमने सोच लिया रात को आगे से हम कोई जागरण नहीं करेंगे, हम इसको किसी कार्य में जोड़ते हैं। फिर हमने मीटिंग बुलाई और इसको ये सोचा कि गरीब बच्चों की शादी करवाएं। फिर 2002 में हमारे पास 2 जोड़े आए और उसके बाद बढ़ती संख्या चलेगी, अपने आप कारवा जुड़ता चला गया। देखिए, कारवा जुड़ता चला गया, समाज को एक अच्छी मिसाल दी। ये श्याम सेवा ट्रस्ट के प्रवीण अग्रवाल सातवाले और उनके इसी चेयरमैन हमारे साथ बैठे, उन्होंने बताया और एक समाज को एक अच्छी मिसाल दे रहे हैं। कई जोड़ों की, लगभग कितने जोड़ों की अब तक आप शादी करा चुके? अब तक हम 479 लड़कियों की शादी हमारी संस्था के तहत करा चुके हैं और इस बार हमने लोकल लेवल पे स्कूल के बच्चों को हमने अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ा है, जिसमें सभी स्कूलों को इनवाइट किया है। सैनिक स्कूल, जैन स्कूल, अग्रसेन स्कूल, राज इंटरनेशनल स्कूल, इन सब RDS गर्ल्स कॉलेज, तो इनकी सभी स्कूलों के 1-1, 2-2 प्रोग्राम हम अपनी बच्चों को स्टेज के साथ जोड़ेंगे, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर को, ताकि हम लोकल लोगों से ज्यादा कनेक्टेड हो सके। इन्होंने शाम जागरण कराया और उसके बाद इन्होंने देखा कि खर्चा लगा, उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि क्यों ना गरीब लड़कियों की शादी की जाए। ये मुहिम उन्होंने उठाई और वो निरंतर इसको चला रहे हैं, समाज को एक अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। हम आपको अलग अलग समय पर और शख्सियत से मिलाएंगे, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ। धन्यवाद।